हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट का और लेसन है 2 द होली गंगा। इस लेसन के क्वेश्चंस आंसर को और ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है इसमें, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी। द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। बी है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। इसका मतलब हुआ गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती हैं। तो इसका आंसर है द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती हैं। सी है, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती नदी जो हैं वो इसमें कहाँ से शामिल होती हैं, कहाँ ज्वाइन करती हैं। इसका आंसर है द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट एट प्रयागराज। यमुना और सरस्वती नदी जो हैं वो इन्हें ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, शामिल होती हैं इनमें प्रयागराज में। वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ समाप्त करती हैं। गंगा की जो यात्रा है वो यात्रा कहाँ समाप्त होती है। इसका आंसर है द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट गंगा सागर। गंगा अपनी लंबी यात्रा गंगा सागर में समाप्त करती हैं। क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई, वाई इज़ क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि क्यों गंगा को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छ। तो इसका आंसर है द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। इट इज़ होली रिवर फॉर हिंदूज। इट प्रोवाइड्स plenty of water for our use. Therefore, Ganga's purity is the responsibility of all. इसका मतलब हुआ गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ होली रिवर फॉर हिंदूज़। ये हिंदुओं की पवित्र नदी है। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़। ये हमारे उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा पानी प्रदान करती हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर। देयरफॉर गंगाज प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। इसीलिए गंगा की पवित्रता की जिम्मेदारी हम सभी की है। अब है क्वेश्चन 2, चूज़ द राइट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो राइट है। तो क्वेश्चन है ए, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, और इसका जो राइट ऑप्शन है 1 वाला है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी। गोमुख क्या है, जहाँ से गंगा अपनी जर्नी शुरू करती हैं। क्वेश्चन बी है, द गंगा एंड्स एट। इसका आंसर है क्वेश्चन, ये जो आंसर नंबर है जो ऑप्शन में है वह 3 है, और 3 में है द बे ऑफ बंगाल। गंगा की जो जर्नी है जहाँ एंड होती है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। सी है, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द। जो त्रिवेणी संगम है वो जो स्थान है वो क्या है, किसका मतलब मीटिंग प्लेस है। तो 3 रिवर्स का, ऑप्शन में जो 3 है वही 3 रिवर्स इसका आंसर होगा। डी है, द प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज। वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में मिल जाती है। तो जो ऑप्शन में है 2 नंबर है वो इसका आंसर है द गंगा सागर। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ पर गंगा समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद का पोर्शन है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आंसर में देखिए, इसका आंसर है जो क्वेश्चन ए है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में आया है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी अपने आप पर यकीन करो। बिलीव मतलब यकीन करना, विश्वास करना।
बी है डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। कश्मीर जो है वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे गंगा हैं, गंगा नदी बहती हैं, वैसी जो कश्मीर है वहाँ पे एक डल झील है, वो वहाँ की लाइफ लाइन है, यानी कि जीवन रेखा है, वहाँ की कश्मीर की जीवन रेखा है डल झील। डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। सी है बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबल जो है धार्मिक एक पवित्र पुस्तक है क्रिश्चियंस का, ईसाई जो होते हैं ईसाइयों का पवित्र पुस्तक है बाइबल। डी चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। इसमें होगा बच्चों को विभिन्न डिफरेंट कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। शुड रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना चाहिए। ई है ऑलवेज इंजॉय ए जर्नी बाई, आई ऑलवेज इंजॉय जर्नी बाई ट्रेन। इसका मतलब मैं हमेशा ट्रेन से यात्रा का आनंद लेता हूँ। जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन की जो यात्रा है उसका मैं इंजॉय करता हूँ, यानी कि आनंद लेता हूँ। इंजॉय मतलब आनंद लेता हूँ। क्वेश्चन 2, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो इसका आंसर है जम्बल लेटर बना हुआ है GGANA, तो इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा गंगा। बी में जो है उसको अरेंज किए हैं तो बन गया है गोमुख। सी को अरेंज करने पे हो गया है हरिद्वार। डी को अरेंज किए हैं तो ये त्रिवेणी बन गया है। ई को अरेंज करने पे संगम बन गया है। फिर है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें क्वेश्चन 1 है राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। इसमें देखिए दिया है पॉजिटिव, दिया है जो डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री दिया है, और उसका हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। फर्स्ट है स्लो, उसका बन गया स्लोअर और फिर स्लोवेस्ट। स्लो का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि स्लो मतलब धीमा, और उसका बन गया है स्लोअर और स्लोवेस्ट। वाइड, वाइड का मतलब होता है काफ़ी चौड़ा, व्यापक जो होता है व्यापक यानी चौड़ा, और वो बन गया है वाइडर, वाइडेस्ट। थर्ड है फास्ट, फास्ट मतलब तेज, उसका हो गया है फास्टर और फास्टेस्ट। फोर्थ है नियर, नियर मतलब नज़दीक या निकट, इसका हो गया है नियरर और नियरेस्ट। फिफ्थ है बिग, बिग मतलब बड़ा, और उसका बन गया है बिगर और बिगेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।